देखिए, अगर हम लोग खुद से ही रहेंगे तो कुछ ख़राब नहीं होगा और सामने वाले को भी खुद से सही होना चाहिए। तो सब अगर अच्छा हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी ऑब्जेक्शन आएगी कि ख़राब है ये वो तो। लगातार जिस तरीके से सवाल उठे और सवालों के घेरे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कैसे उसे देव सिंह जी देख रहे हैं? नहीं, मैं इन सब उसमें फंसना ही नहीं चाहता। मैं ना बोलता हूँ ना सुनता हूँ, मैं अपने काम से मतलब। कि आप जैसा पिता भगवान सबको दे, पर आप जैसा पिता को भगवान गरीब और लाचार ना बनाए। ये मेरा फेवरेट लाइन है इस। ये होता है कि जिस किरदार को प्ले कर रहे हैं, जिस किरदार के साथ हम अपनी सारी चीज़ें लगा रखे हैं, वो बेस्ट पर्दे पे निकल कर आ जाए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि इसमें अश्लीलता नहीं है और आप लोग सब लोग घर परिवार के साथ जाकर इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। एंड गाइस, आई लव यू सो मच। आप है तो हम हैं। मैं बोलूँगा कि अवधेश जी ने एक आधार डाला है और बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी है, बहुत प्यारी फिल्म उन्होंने निर्देशित की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार जाने माने चेहरे देव सिंह जी मौजूद हैं। मौजूदगी का कारण बाबुल फिल्म, जिसमें पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को दर्शाया गया है। हम देव सिंह जी से ही बात करेंगे। फिल्म रिलीज़ हुई बाबुल, पहले दर्शकों को बताएं कि इस पूरी फिल्म में आप लोगों ने क्या कुछ दर्शाया है और बाबुल जो है फिल्म का नाम कैसा है? बाबुल का मतलब है पिता। जिस हिसाब से एक पिता के संघर्ष की कहानी अपने बच्चों के लिए, बाप हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें। वो जो भी करे अपने बच्चों की खुशियों के लिए करता है और कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि हम जो जो हमारे बाप इतना हमारे लिए कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पे कंधे पर कुछ ज़्यादा बोझ है उसके ऊपर और एक बोझ लादना। तो एक बाप और बेटे के संघर्ष की कहानी, बीच की कहानी है। बाप चाहता है कि अपने बेटी को खूब बढ़िया से शादी करके विदा करे। मज़दूर है तो आप समझ सकते हैं कि एक मज़दूर को कितनी तकलीफ़ होती होगी इस तरह प्रोटेक्ट कर अपने बेटी के अच्छे घर में शादी करने के लिए। और वो चाहता है कि छोटी सी चीज़ों में भी सारी खुशियाँ अपने बच्ची को दे दीजिए। उसके पास जो है, अब मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं। तो वो एक कहानी हो और बीच में कैसा इंसिडेंट हो जाता है लड़की के साथ कि कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तो वो बीच के जर्नी की एक संघर्ष की कहानी है बाप की अपने बच्चों की खुशियों के लिए। तो ये कहानी है बाबुल की। तो और बाकी आप सबों ने फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को बहुत प्यारी फिल्म लगेगी। और इस पूरी फिल्म का मैं बोलूँगा कि अवधेश जी ने एक आधार डाला है और बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी है, बहुत प्यारी फिल्म उन्होंने निर्देशित की है, खुद लिखी है, खुद डायरेक्शन किया है और हम सब उसका हिस्सा बनकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और इस जो उन्होंने जो सपना देखा बाबुल को लेके, उसको पंख दिया हमारे रत्नाकर जी ने, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने। और जब दोनों हम लोग मिल गए तो खूबसूरत फिल्म बन के आ गई है और बड़ी खुशी हो रही है आज कि हम लोग बिल्कुल लिख से हटकर फिल्म करके आज खुश हैं। आप लोगों का रिव्यूज़ देख के कि नहीं, आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है। तो कुछ अलग करने की कोशिश की थी अवधेश जी ने, रत्नाकर जी ने, उसका फल आपके सामने है। देव सिंह जी वर्दी में दिख रहे हैं और उस मूवी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी जो क्लाइमेट है या जो भी सीन है उससे हटकर भी कुछ चीज़ें एकदम डायरेक्ट जो है लोगों से जुड़ रहा है, लोगों के इमोशन से जुड़ रहा है देव जी। देखिए, अभिनेता वही होता है कि जो अपने किरदार को लेकर बिल्कुल उसमें खो जाए। तो जब हम कोई भी किरदार निभाते हैं तो उस समय भूल ही जाते हैं कि हम पर्सनल लाइफ में हैं क्या। ये होता है कि जिस किरदार को प्ले कर रहे हैं, जिस किरदार के साथ हम अपनी सारी चीज़ें लगा रखे हैं, वो बेस्ट पर्दे पे निकल कर आ जाए। उसमें कुछ गलतियाँ भी होती है, कुछ अच्छा भी होता है। तो और हर एक अभिनेता चाहता है कि उससे कोई गलतियाँ ना हो, लेकिन परिपूर्ण कोई नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं अच्छा करूँ और निकल के जो आया है आपके सामने। चलिए, बाबुल फिल्म काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम घिसा पिटा सवाल नहीं करेंगे कि अश्लीलता को लेकर के हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ये मूवी देव सिंह जी निकल कर आई है, क्या लगता है और लोगों को इससे इंस्पायर लेकर इसी तरीके की मूवी जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए ताकि भोजपुरी बढ़ाना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अच्छी फिल्में नहीं बनती है, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए फिल्म। और आप लोगों का मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसको। आप जितना आप इसको बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा होगा। आप जितना कहेंगे कि नहीं एक अच्छी फिल्म बनती है तो आप लोग भी बनाइए। एक आदमी ने कोशिश की तो और लोग भी कोशिश करें, तो ये अच्छा है हमारे लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने भी बहुत संघर्ष कर ये मुकाम पाया है, एक नाम पाया है, एक फेम पाया है। जो बीते कुछ दिनों पहले जो कुछ भी भोजपुरी इंडस्ट्री में घटित हुआ, लगातार जिस तरीके से सवाल उठे और सवालों के घेरे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कैसे उसे देव सिंह जी देख रहे हैं? नहीं, मैं इन सब उसमें फंसना ही नहीं चाहता। मैं ना बोलता हूँ ना सुनता हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। मेरा एक शो आ रहा है ZTV पे, अगर तुम न होते आप देखिए। मैं उधर ही दिमाग लगा लेता हूँ सर। सब लोग बहुत जैसे सिंपल आपके सामने, बिल्कुल इमोशनल इंसान हूँ मैं। हमारे साथ
नीलम ग्रीजी मौजूद हैं और पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा जिसमें नीलम ग्रीजी का एक खूबसूरत सा चेहरा और नीचे बाबुल लिखा हुआ है। भोजपुरी मूवी जो कि पिता और पुत्री पर आधारित है। हम तमाम सवाल लेंगे मगर सबसे पहला सवाल लेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस मूवी को करने में बहुत मेहनत हुई क्योंकि मैं नॉन एक्ट्रेस हूँ, मुझे तो एक्टिंग आती भी नहीं है। बट जिस प्रकार से अवधेश सर ने मुझे डायरेक्शन दिया इस पूरी फिल्म में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे इस काबिल उन्होंने बनाया और मैं अल्टीमेटली मैंने इसको कर दिया जो कि मैं अभी भी शॉक्ड हूँ मैंने कैसे किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरा कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया गया कि मूवी जो है वो पुत्री पर आधारित है, कहीं ना कहीं पारिवारिक मूवी है। जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, क्या चल रहा था जहन में? देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट बताया गया तो पहली बात मैं बहुत डाउटफुल थी कि मैं ये कर भी पाऊँगी या नहीं। मैं खुद को लेके बहुत डाउटफुल थी। बट मुझे चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। बिकॉज़ मैंने इतना एल्बम्स किए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बट कभी मुझे एल्बम से इस टाइप की रेस्पेक्ट और प्यार कभी नहीं मिला है जो इस फिल्म से मुझे मिल रही है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब ग्लैड हूँ मैं और बहुत थैंकफुल हूँ रत्नाकर सर एंड अवधेश सर के लिए। नीलम ग्रीजी, जिस तरीके से भोजपुरी मूवी के साथ साथ भोजपुरी सॉन्ग पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, एक सवाल खड़े होते हैं, और जिस तरीके से ये मूवी बनी है पिता और पुत्र की कहीं ना कहीं एक कहानी है जो एक सरल संबंध जो है, जो एक पवित्र संबंध है, उसको दर्शाया गया है। इस पे क्या? देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे साथ खुद पर्सनली भी है। मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती हूँ, तो ये एक ऐसी कहानी है जो फादर एंड बेटी के ऊपर है। तो ये इमोशनल सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग, जो भी घर में होता है, जो भी हम लोग किए हैं बचपन से, या एक फादर कैसे स्ट्रगल करता है अपनी बच्ची को लेकर, तो यही है इस कहानी में। तो ये मेरे लिए बहुत दिल के करीब है बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं इस फिल्म में इमोशनल बहुत बार हुई हूँ। बिकॉज़ मुझे हमेशा मैं अवधेश सर को मैं हमेशा एक अपने फादर के रूप में ही देखती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये थॉट लेकर ही इस पूरा फिल्म को मैंने किया है। तो यस, इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी दिल के बहुत करीब है ये फिल्म। जो क्वेश्चन मार्क और जो प्रश्न लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री और मूवी और गानों पर लगा रहता है, इस फिल्म के आ जाने के बाद क्या कहेंगी उन लोगों को जो जिनकी कहीं ना कहीं सोच है कि भोजपुरी सॉन्ग होगी तो उसमें थोड़ा अश्लीलता दिखाया जाएगा, मूवी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ वैसा दिखाया जाएगा जो पारिवारिक नहीं होगा, जो परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जाएगा, तो इस मूवी के आने के बाद कई तमाम सवालों पर पूर्णविराम लगेगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फिल्म ऐसी फिल्म तो पहली बात देखने को मिलती नहीं है कि हम अपने घर परिवार के साथ एक साथ जाकर ऐसी कोई फिल्म देखें। बिकॉज़ और ये पहली तो नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स मेरी पहली ऐसी फिल्म है जो मैं दावे से कह सकती हूँ कि इसमें अश्लीलता नहीं है। और आप लोग सब लोग घर परिवार के साथ जाकर इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मूवी है, पारिवारिक मूवी है। सो देयर इज़ नो इफ़ एंड बट, आप बेहिचक देख सकते हैं। नीलम ग्रीजी, आपकी एंट्री हुई है और बाखूबी आपने बहुत अच्छी मूवी भी बनाई है बाबुल। मगर अब हम सवाल लेना चाहेंगे जो अभी फ़िलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो दौर चल रहा है, इसे नीलम ग्रीजी कैसी देखती हैं? देखिए, एक दूसरे पे आरोप तो लगाना नहीं चाहिए और सब लोगों को मिल बांट कर काम करना चाहिए। ये सब चीज़ों में ना पड़े और सब अपने अपने ऊपर ध्यान दे तो हम लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, किसी को आइडिया नहीं है। तो सबको एकता बनाए रखनी चाहिए और सबको मिलजुल कर ही काम करनी चाहिए बस। और सबको मेहनत करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लानी चाहिए जैसे हम लोग ला रहे हैं। यस। आपको नहीं लगता ये नोक झोंक, ये लड़ाई में कहीं ना कहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसका नाम जो है वो देश के बाहर भी ख़राब होता है, देश में तो होता ही? देखिए, अगर हम लोग खुद से ही रहेंगे तो कुछ ख़राब नहीं होगा और सामने वाले को भी खुद से सही होना चाहिए। तो सब अगर अच्छा हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी ऑब्जेक्शन आएगी कि ख़राब है ये वो। तो खुद पहले अच्छा बनिए, उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, बस सब अच्छा ही होगा। एगो बाबुल फिल्म का कोनो एगो डायलॉग हुई तो सुना दें हमारे। एक डायलॉग है जहाँ पे मैं अपने फादर को बोलती हूँ,
कि आप जैसा पिता भगवान सबको दे, पर आप जैसा पिता को भगवान गरीब और लाचार ना बनाए। ये मेरा फेवरेट लाइन है इस पूरा फिल्म में। एक बार पूरे एक्सप्रेशन के साथ हो जाए तो मजा आ जाएगा दर्शकों को। कि आप जैसा पिता भगवान सबको दे, लेकिन आप जैसा पिता को भगवान गरीब और लाचार ना बनाए। दर्शकों को क्या कहेंगी? मेरे दर्शकों को मैं कहूँगी कि मेरी फिल्म ज़रूर देखिएगा बाबुल, जो कि जी गंगा चैनल पे आने वाली है 14 जनवरी। एंड गाइस आई लव यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, तो मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू। आपकी मूवी को लेकर बहुत बहुत खैर। तो आपने सुना नीलम गिरीब जी जो इस मूवी में बतौर अभिनेत्री किरदार कर रही हैं और काफ़ी पारिवारिक फिल्म है, पुत्री पर आधारित है। पिता और पुत्री पर ये फिल्म जो है बाबुल आधारित है और कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं भोजपुरी मूवी और साथ ही साथ भोजपुरी गानों को लेकर अश्लीलता की बात की जाती है, तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं बाबुल फिल्म जो आई है वो एक पहली पहल है। कहीं ना कहीं लोगों को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और बाकी भी देखना भी चाहिए और देखने के बाद बताइए भी कि ये मूवी कैसा लगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।